अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार गल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। तो अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इनइक्वालिटी इफ पॉसिबल, ग्राफ द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसको फिर ग्राफ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपके पास आ गया 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इस माइनस को इधर हमने शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया, 4 और 1 5। फिर इस 3 को अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, 5 3 आर 15। और इस 2 को अगर आप इस तरफ डिवाइड कर दें 15 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपके पास आ गया 7.5। ग्रेटर दैन का सिंबल है। अब ग्रेटर दैन के साथ आपके पास इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने ये याद रखना है। ये देखें 7 और 8 के दरमियान में आपके पास 7.5 है और ये ग्रेटर दैन के साथ ये जो इक्वल टू लगा हुआ है, इस वजह से हमने इस सिंबल को क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। और 7.5 से बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इस तरफ जो वैल्यू होती हैं ये लार्जर होती हैं, तो हमने एरो को इस तरफ मूव कर दिया है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि 1 माइनस 3x इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2x। माइनस 3x प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो गया, माइनस 14 और ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया। 3 और 2 माइनस 5, 14 और 1 15। अब आपने ये याद रखना है कि आपके पास ये आ गया माइनस 5x इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस 15। तो हम जैसे ही किसी माइनस नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास 5 3 आर 15 और इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज कर दिया। फिर इस इक्वल टू की वजह से ये जो बबल था पहले हम इस बबल को फिल कर दिया और 3 से बड़ी वाली वैल्यू तो हमने एरो इस तरफ मूव कर दिया है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ जाएगा कि 7x और 7 1 आर 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस 7x इधर आके माइनस 7x हो गया, ग्रेटर दैन माइनस 8 प्लस 7। ये 7x इस 7x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 बच जाएगा। क्या 0 इज़ ग्रेटर दैन माइनस 1? तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम इस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 आर 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 माइनस 8x। सबसे पहले ये माइनस 8x को इस तरफ शिफ्ट किया, ये प्लस 8 हो गया, माइनस 6 और ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। 8 में से 6 निकालेंगे 2, 3 में से 1 निकालेंगे माइनस 2, इस 2 को इस तरफ डिवाइड कर दें तो ये जब कैंसिल होगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इक्वल टू होने की वजह से हमने इस बबल को पहले फिल किया है और माइनस 1 से बड़ी वाली वैल्यू, फिर ये जो पॉजिटिव वैल्यू हमें इस तरफ एरो मूव करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो वैल्यू को एरो लेके जाना है वो ग्रेटर देन की वजह से हमने इस एरो को इस तरफ मूव करवा दिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ ऑन अ प्लान। हमने इसको प्लान पे सॉल्व करना है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो y ग्रेटर दैन 2x है। सबसे पहला स्टेप हमने ये करना होता है कि हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, यानी y इज इक्वल टू 2x। अगर मैं इस 2x को इधर जाके माइनस भी कर दूँ तो फिर हमारे पास जो x इंटरसेप्ट बनती है या y इंटरसेप्ट बनती है वो 0 0 आ जाती है, इसलिए मैं इसको उस प्रोसेस में नहीं लेके जा रहा। हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी। फिर अगला काम हम ये करेंगे कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको आप ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट y इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे 2 लिख के और x की जगह पे हम वैल्यू को क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, तो ये खुद ब खुद सारे आंसर आते जाएंगे। पहले अगर मैं यहाँ पे माइनस 2 पुट करूँगा तो 2 2 आर माइनस 4, फिर मैं माइनस 1 पुट करूँगा 2 1 आर माइनस 2, 0 2 और 4, तो ये हमारे पास पेयर आ गए। फिर हमारे पास जो अगला स्टेप होता है हम टेस्टिंग करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। क्योंकि मैंने इस पर ओरिजिन इसलिए नहीं किया कि ओरिजिन ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर आ रहा है,
तो आप देखें 1,1 ये एरिया यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब मैं ये वाला जो एरिया है इसको मैं अपनी टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ। अगर मेरे पास आंसर ट्रू हुआ तो मैं इस एरिया को शेड करूँगा, और फॉल्स हुआ तो फिर इसके अगेंस्ट वाले एरिया को क्या करूँगा, शेड करूँगा। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफ की लाइन को ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4। ये -2 है और y की वैल्यू ये -4 आ गया। फिर -1 पे -2, 0 पे 0, 1 पे 2 और 2 पे 4 आ गया। तो सबसे पहले हमने जो लाइन ड्रा करनी है वो आपके पास डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि जो सिंबल आ रहा है वो सिर्फ लेस देन का और ग्रेटर देन का आ रहा है, यानी कि इसके साथ इक्वल टू नहीं आ रहा। तो ये इस वजह से, इस ग्रेटर देन के सिंबल की वजह से हमने इसको डॉटेड लाइन शो किया। अब हमने ये वाला पॉइंट टेस्टिंग के लिए लिया था। जब हमने टेस्टिंग की तो हमारे पास टेस्टिंग फॉल्स आ रही थी, तो इसका मतलब ओरिजिन देखें, जब हमने यहाँ पे टेस्टिंग किया तो ओरिजिन यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब अब हम ये वाला एरिया शेड नहीं करेंगे बल्कि ये वाला एरिया शेड करेंगे, इससे अगेंस्ट वाला एरिया। क्योंकि जो ओरिजिन था ना, इसमें ओरिजिन 0 0 था, इसलिए हमने उसको टेस्टिंग नहीं लिया था। तो हमने टेस्टिंग के लिए ये पॉइंट लिया था 1,1, क्योंकि हमारी कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो गई थी, इसलिए फिर हमने ये वाला एरिया शेड नहीं किया जिसमें 1 1 आता है, बल्कि इसके अगेंस्ट वाला एरिया हमने क्या किया है, शेड किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, एज इट इज़ वही सिनेरियो, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो इसमें हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे। पहला स्टेप हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इस सिंबल को हटा के इक्वल टू लगा लिया। उसके बाद लेट द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि y इज इक्वल टू 3, x की जगह हम ब्रैकेट कैलकुलेटर में डाल के ये वैल्यू जस्ट पुट करते जाएंगे। जैसे जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो 3 1s आर -3, 0 पुट करूँगा 3 0s आर 0 और 1 पुट करूँगा तो 3 1s आर 3। ये तो आपके पास आगे ऑर्डर्ड पेयर। तो जब इस तरह का सिनेरियो जहाँ पे हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट नहीं निकालते, तो कोशिश आप ये करने हैं कि टेस्टिंग के लिए हम ओरिजिन टेस्टिंग नहीं लेंगे, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लें। तो जैसे अब यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 1 पेयर ले लिया है। इसका मतलब ये जगह मैं टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। जब यहाँ पे मैंने 1 डाला और यहाँ पे भी 1 डाला तो 1 इज़ लेस देन 3, 1 3 से छोटा है तो ट्रू हो गया। ट्रू होने के केस में अब ये वाला जो एरिया होगा जिसमें ये पॉइंट आता है, अब हम इसको शेड करेंगे। उससे पहले हम पहले ग्राफ की एग्जैक्ट लोकेशन को ड्रा करेंगे। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, फिर 0 0, फिर 1 पे +3। आपके पास लेस देन का सिंबल आ रहा है, हम इस पर सॉलिड लाइन नहीं लगाएंगे। हमारे पास कंडीशन ट्रू थी, तो ये एरिया हमने टेस्टिंग के लिए लिया था, ये पॉइंट। तो अब हम इसी एरिया को शेड करेंगे। तो इसका मतलब है जो हमारे पास शेडिंग एरिया आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। ये वाला एरिया हमारे पास शेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो थी वो ट्रू थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इसमें आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो सबसे पहला स्टेप तो वही हो जाएगा। सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन निकाली इसकी। उसके बाद जब वहाँ पे एक वेरिएबल आ जाए तो वहाँ पे हमें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1। यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या 0 -5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो गई। तो फिर हम कह सकते हैं कि शेड द हाफ प्लेन दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। जो 0 0 है वो हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो सबसे पहला काम आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -5। ये 6 और 4 के दरमियान में जो वैल्यू आ रही है ये आपके पास -5 है। तो क्योंकि आपके पास
ग्रेटर दैन और इक्वल टू का सिंबल आ रहा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू की वजह से जो लाइन हम लगाएंगे ये सॉलिड लाइन लगाएंगे। हमने इस एरिया को टेस्ट के लिए यूज़ किया था, हमारी कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब अब हम ये वाला एरिया सारा शेड करेंगे जिसमें हमारे पास ओरिजिन आ रहा है, तो ये वाला सारा एरिया फिर हमारे पास शेड हो जाएगा। तो ये वाला सारा एरिया हमारा शेड हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाने। इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो सबसे पहला काम हमने किया एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी। उसके बाद डायरेक्ट हम टेस्टिंग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू होगी। फिर हम कह सकते हैं कि शेयर द हाफ प्लान दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। सबसे पहले अब आपके पास x की वैल्यू 6 है, लेस दैन और इक्वल टू की वजह से हम जो लाइन लगाएंगे वो हमारे पास जो लाइन लगेगी वो सॉलिड लाइन होगी। लेस देन और इक्वल टू की वजह से हमने जो लाइन लगा ली है वो सॉलिड लाइन लगाई है। टेस्टिंग के लिए हमने ये वाला पॉइंट लिया था, तो अब जब शेड करेंगे तो इसमें ये वाला एरिया भी आना चाहिए। इसी के साथ हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लंबी ज़ुबान और लंबा धागा हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर रखें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।